बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से कुछ देर कबल सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो सोचा क्यों ना आपसे इस पर बात की जाए, तबसरा किया जाए। सदर आरिफ अलवी चौथे सदर हैं पाकिस्तान के जो अपना दौर मुकम्मल कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और उनसे जब कैपिटल टॉक में ये सवाल किया गया कि आपको बहुत खुशी होती होगी कि आप चौथे सदर हैं जो अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहे हैं, तो पार्लिमानी निज़ाम क्यों अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका, तो सदर ने इस पर सिर्फ स्माइल की और पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर डाल दिया कि क्यों एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अपना दौर अब तक मुकम्मल नहीं कर सका है। फिर ये सवाल का उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी तक आप सदर हैं, आपकी आईनी मुद्दत तो मुकम्मल हो चुकी है, तो आप अभी तक सदर क्यों हैं और सदारती महल में क्यों मौजूद हैं। जिसका उन्होंने जवाब दिया कि आइन मुझे इख्तियार देता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता तो उस वक्त तक मैं ही यहाँ पर रहूँ, और ये बिल्कुल आइनी बात है और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। फिर उनसे सवाल इलेक्शन कमीशन के ख़त के हवाले से हुआ जिसको उन्होंने आय बाय शाई किया, और उसमें आर्टिकल जो 48 क्लॉज 5 था, 48 क्लॉज 5 ये कहता है कि सदर को इख्तियार है कि वो इंतखाबात का ऐलान करे। जैसे सदर ने नवंबर के महीने में इंतखाबात का ऐलान किया, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिखा कि वो यहाँ पर आएँ और उनसे इंतखाबात के हवाले से फ़ाइनल आर्ग्यू करें और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त का जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ही ये इख्तियार हासिल है कि वो इंतखाबात का ऐलान करे। और सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर को चूँकि 89 डेज़ 89 दिन मुकम्मल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 नवंबर या उससे पहले इंतखाबात का ऐलान किया जाए। और उसके बाद हमने देखा है कि इंतखाबात तो अब तक नहीं हुए, और अब तक के जो इतलाआत हैं वो यही हैं कि जनवरी के महीने में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंतखाबात करवाए जाए। और जब ये सवाल भी सदर पाकिस्तान से हुआ तो उन्होंने इस पर यह कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि जनवरी में भी इंतखाबात होंगे। तो इसका जवाब किसके पास है? सदर पाकिस्तान ने कहा कि यकीनन अब ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और वो माजरत चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से आला अदलिया से जो फैसला आएगा तो वो यकीनन वो आवाम के लिए और इंतखाबात के लिए एक अच्छा फैसला साबित होगा। इसके अलावा एक बड़ा अहम सवाल कैपिटल टॉक में सदर पाकिस्तान से किया गया कि वो जो हमारे जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फायज ईसा, उनके हवाले से कि आपने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था, तो सदर ने इसको निगेट किया, डिनाई किया एकदम से। उन्होंने कहा कि रेफरेंस, चूँकि मैं सदर पाकिस्तान हूँ तो मुझे कोई चीज़ या इधर भेजनी होती है या उधर भेजनी होती है, तो मैं पाबंद हूँ। तो उन्होंने कहा कि रेफरेंस तो जाहिर है फिर आया था, तो मैं नहीं चाहता था कि उसको भिजवाऊँ, लेकिन मेरी आईनी जिम्मेदारी है। तो जब उनसे सवाल किया गया कि रेफरेंस आया कहाँ से, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया, वज़ीर आज़म हाउस से आया। तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हाउस में ये रेफरेंस कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे वो तो खुद ही ये कह चुके हैं कि वो रेफरेंस को भिजवाना नहीं चाहते थे। तो अब ये सवाल आप उनसे कीजिए। अब मेरा इसमें तज़किया ये है कि किस तरह वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठा होता है तो वो कितना लाइल्म हो सकता है, या उस पर कितना प्रेशर होता है, और वो किस चीज़ का प्रेशर है। और सदर पाकिस्तान जिन वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे थे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, तो वो तो ये कहते हैं कि वो प्रेशर नहीं लेते हैं और वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो कानून और आइन का एहतराम करते हुए हर वो फैसला करते हैं, चाहे वो सख्त फैसला हो चाहे वो मुश्किल फैसला हो। तो इमरान खान तो हमेशा ही कहते रहे हैं। और फिर एक बड़ा अहम सवाल, एक अहम नुक्ता उस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आप इस वक्त इमरान खान को क्या समझते हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैंने उनको फाइनेंशियली करप्ट नहीं पाया है, माली तौर पर मैंने उनको बिल्कुल ईमानदार पाया है, और वो आज भी मेरे लीडर हैं। और ये बड़ा अहम नुक्ता था कि उन्होंने कहा कि आज भी मेरे लीडर हैं। तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो सदर पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे हैं गुज़श्ता दिनों के, इन्होंने इमरान खान को फेवर नहीं किया या इनको वहाँ उनसे मिलने भी जाना चाहिए था। तो कुछ सवालात ऐसे हैं, और सदर पाकिस्तान ने तो साफ ये कहा है कि वो मेरे लीडर है और मेरा उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है और वो ताल्लुक हमेशा मेंटेन है। फिर उन्होंने एक वाक़या भी सुनाया जो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि यहाँ पर आपसे उस वाक़े को शेयर कर सकूँ।
अच्छा, इसके बाद ये ज़रूर उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 था, तो मैं हज पर मौजूद था, तो अगर मैं हज पर ना होता, पाकिस्तान में होता, तो मैं यकीनन वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उस पर दस्तखत ना करता। और फिर उन्होंने जेलों के माहौल के बारे में, जो 9 मई के बाद होने वाले वाक़यात हैं, उस पर एक तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, ऐसे वाक़यात की वो यकीनन मज़म्मत करते हैं। लेकिन साथ ही सदर पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर जो जेलों में इस वक्त उनसे टॉर्चर हो रहा है, जो लोग बेगुनाह वहाँ पर मौजूद हैं, और उनके कहने का मकसद यही था, बेगुनाह का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके कहने का मकसद यही था कि जो लोग इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको छोड़ा जाए। फिर उन्होंने सूरत माइदा की एक आयत की तिलावत की और इंसाफ के साथ उन्होंने उसको इंटरलिंक किया। उन्होंने बताया कि हमें इंसाफ करने वालों में अल्लाह शामिल रखे। इस तरह की गुफ्तगू सदर पाकिस्तान ने की है। और उन्होंने कहा है कि ये भी उन्होंने एक बात की बड़े फ़नी वे में, उन्होंने कहा कि अगर आज मैं सदर ना होता, वज़ीर होता, तो यकीनन जेल में होता। अब ये सदर पाकिस्तान जो बातें कर रहे हैं, एक पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और उसका जो सदर है, रियासत का जो सरबराह है, तो सोचना ये है कि वो ये बातें क्या कर रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर होता तो मैं भी जेल में होता, मैं सदर पाकिस्तान हूँ तो मैं जेल में नहीं हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इन बातों को आगे बढ़ाते हैं और इन बातों को कुछ और बातें भी